नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि को लेकर आया हूं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। अभी कोविड काल चल रहा है। कोरोना काल के अंदर मैं देख रहा हूं सब जगह ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम जनता कर रही है। हमारा आयुर्वेद जगत में भगवान श्री धन्वंतरी जी ने और भगवान श्री शिव जी ने इस प्रकार की दिव्य वनौषधियों को दिया है। यदि हम उसका सोच समझ कर और सही समय पर सदुपयोग करें तो शायद त्राहिमाम हम लोगों को नहीं करना पड़े। आयुर्वेद जगत के अंदर एक ऐसी दिव्य वनौषधि जिसको आप मेरे सामने रखी हुई है, आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये पुनर्नवा हमारे शरीर को पुनः नवीन कर सकती है, अर्थात पुनरस्य शरीरस्य नवीनस्य, पुनः शरीर को नवीन कर देने वाली, नेत्रों को नई ज्योति प्रदान करने वाली ऐसी दिव्य महाऔषधि जो संसार में इसके रहते हुए यदि मनुष्य दुख को भोगे तो ये औषधि रुदन करती है, जिस प्रकार रुदोंती भी रुदन करती है। दोस्तों, इस वनौषधि के माध्यम से हमने जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया है उसके ऊपर मैं आपको मेरे द्वारा अनुभूत कुछ एक प्रयोग बताना चाहता हूं, जिसको करके आप मात्र 2 दिन के अंदर जो शुरुआत में आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है उसको बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रकार ये पुनर्नवा का पौधा आप कहीं भी गार्डन में, स्कूल की बाउंड्रीज के कोनों में, गार्डन में जहां रैंप लगी होती है उसके आसपास के अंदर के बाहर के एरिया में आप जब गौर से देखेंगे या पथरीले इलाकों में वहां ये ज्यादा होती है तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अभी इस समय इस पर इस प्रकार फूल आ रहे हैं, ये इसके फूल हैं, ये देखिए आप, ये लाल और सफेद 2 प्रकार की होती है। तो आप इस भ्रम में ना पड़े कि सफेद ज्यादा पावरफुल होती है तो सफेद को नहीं मिल रही तो क्या करें। आप दोनों में से कोई सी भी पुनर्नवा आपको मिल जाए, चाहे वो सफेद हो चाहे लाल हो, ला करके आप इसके पंचांग को ताजा लें। ताजा लेकर के कूट ले बढ़िया, इमाम दस्ते में चटनी टाइप का हो जाएगा। और फिर छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर या किसी भी कांटे पर आप इसका 50 ग्राम का वो लुगदा ले लें। लेकर के 250 ग्राम जल के अंदर वो डाल करके मध्य आंच पर इसका क्वाथ तैयार करें, काढ़ा तैयार करें। जब वो जल 1 कप से भी कम रह जाए, यानी 1/4 रह जाए, तो उसको छान करके आप किसी पात्र में रख लें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आप चाय की तरह सिप सिप करके पिए। यदि आपको पंचांग लाने में असमर्थता हो तो आज के टाइम पर अच्छी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा पुनर्नवा की जड़ का पंचांग का चूर्ण आसानी से मिल जाता है। यदि आपके पास कोविड काल में इतना समय नहीं हो, आपको लगता है कि इस कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम कहाँ इस पौधे को ढूंढने जाएंगे, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल से बढ़िया कंपनी का आप पुनर्नवा का पाउडर ला करके उसमें से 10 ग्राम पाउडर लीजिए और 250 ग्राम जल में डाल करके मध्य आंच पर क्वाथ बनाइए। उस क्वाथ का 1/4 हिस्सा रह जाने पर छान करके आप पीजिए। ये एक समय का डोज है। जब आप इस क्वाथ को, इस प्रकार बनाए हुए काढ़े को 2 समय पिएंगे, सुबह और शाम, और 2 दिन पिएंगे, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो पुनः अपने स्थान पर आ जाता है और पेशेंट की रिकवरी होने लगती है। क्योंकि पुनर्नवा के अंदर डेड सेल्स को वापस जिंदा करने के बड़े आश्चर्यजनक गुण हैं। इसके बारे में यदि मैं आपसे विवरण करने लगूंगा तो शायद एक वीडियो और बन जाएगा, इसके इतने गुण हैं। पुनर्नवा का उपयोग आप लोग करें और ऑक्सीजन के लिए इधर उधर ना भटके। शुरुआती दौर में यदि आपको आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी लगती है तो इस पौधे का सदुपयोग करके आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं फिटकरी का फूला और शतपुटी अबरक भस्म। हमने पहले बात की थी पुनर्नवा की, अब हम बात कर रहे हैं अबरक की, शतपुटी भस्म और फिटकरी के फूले की। दोस्तों, फिटकरी बहुत काम की औषधि है। फिटकरी को हम कई प्रकार के रोगों में काम में लेते हैं और ये खून को बंद करने में, दमा में, अस्थमा में, निमोनिया में, श्वास रोगों में रामबाण की तरह काम करने वाली वनौषधि है, औषधि है।
क्योंकि वनौषधि कहने की मेरी थोड़ी सी आदत पड़ रही है तो मैंने वनौषधि कह दिया है। ये औषधि है। इसका निर्माण आप कैसे करेंगे ये आपको समझाता हूं, फिर इसका फायदा बताऊंगा। तवे पर आप देसी फिटकरी लाइए, पैकेट वाली नहीं, देसी खुली फिटकरी आती है डले के रूप में, ला करके तवे पर रखें पाउडर करके, और ये थोड़ी देर बाद जब तवा गर्म होगा तो पिघल करके फूल जाएगी। उसको लेकर के या तो मिक्सी में घुमा लीजिए एक बार, तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा इसका। इस प्रकार इसका फूला बना लीजिए। और ये अबरक की जो भस्म है इसको हम बोलते हैं अबरक भस्म। ये शतपुटी है, 100 बार फुट देकर के बनाई हुई ये अबरक की भस्म है। इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी फुफ्फुस रोग हैं, जितने भी कफ के रोग हैं, उनमें अबरक की भस्म रामबाण की तरह कार्य करती है। आप कोई सा भी योग देखेंगे वो बिना अबरक भस्म के पूर्ण नहीं होता, जो कि फुफ्फुस रोगों में काम आने वाली औषधियों में। ये जो अबरक का भस्म है और फिटकरी का फूला है, इसकी मात्रा क्या है इसको भी जान लीजिए। फिटकरी की भस्म है 34 ग्राम लेनी है और 125 मिलीग्राम आपको अबरक भस्म लेनी है। दोनों को मिलाकर के एक ही दिन में 4 समय आपको शहद से चाटना होता है। अब इसका क्या फायदा है इसको थोड़ा समझ लीजिए। यदि आपको श्वास लेने में तकलीफ आ रही हो, यहां तक कि निमोनिया हो गया हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, कफ बाहर नहीं निकल रहा हो, श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही हो, आप इस प्रकार जब इस औषधि को सेवन करेंगे तो आपका कफ जो है पतला होकर बाहर निकलने लगता है दोस्तों, और श्वास लेने में आपको बड़ी सरलता हो जाती है। यहां तक कि निमोनिया को दूर करने में भी ये काफी सक्षम है। इसके साथ साथ यदि त्रिभुवन कीर्ति रस का भी उपयोग किया जाए, त्रिभुवन कीर्ति रस बड़ी फेमस औषधि है रस शास्त्र की, उसका भी उपयोग किया जाए तो यह आपके श्वास मार्ग को खोलने में, श्वास लेने की तकलीफ में बड़ा अच्छा काम करती है। यहां तक कि अकेली फिटकरी का फूला भी यदि आप लेते हैं तो कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है, और हमारी श्वास जो नली है, जो लंग्स है, जो श्वास नली है, ये खुल करके आसानी से और बड़े आराम से हमारी सांस आने लगती है, और हमको दमा में, श्वास में, यहाँ तक कि निमोनिया में भी राहत मिलती है दोस्तों। तो एक बार आप इनको पुनः देख लीजिए। ये पुनर्नवा है और ये अबरक भस्म प्लस फिटकरी का फूला है। तो दोस्तों आज हमने मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की एक दिव्य वन औषधि से आपको परिचित करवाया, और जमे हुए कफ को पतला करके बाहर निकालने के लिए इन 2 रामबाण औषधियों से आपको अवगत कराया। नमस्कार, धन्यवाद।